नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। तो हमें इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। एक कस्टमर का ब्लाउज है, इसका लेना है हमें नाप, और नाप लेके करेंगे हम इसकी कटिंग। तो चलिए ब्लाउज को अच्छी तरह से पकड़ते हुए पहले इसकी लेंथ नापनी है हमें इस तरह से खींचकर। तो 13 इंच 2 पॉइंट है और इसको अच्छी तरह से बिछाएंगे पहले, और फिर नापना है हमें इसका चेस्ट। अच्छी तरह से खींचते हुए नाप लेना है। तो ये आया 19 इंच। देखिए दोस्तों, हमें केवल ब्लाउज का एक पार्ट ही नापना है। इसको हम ऐसे लेंगे और इसका एक पार्ट नापेंगे, जिसमें हमारी आई लगी होती है वो वाला पार्ट नापेंगे हम। तो ये 9.5 इंच आया। तो 9.5 इंच का चौथाई 38 इंच होता है। तो ये 38 साइज का है। तो इसकी कमर पूरा ब्लाउज खोल के ही हमें इसको नापना है। तो इस साइड से इंची टेप को पकड़ा और खींचते हुए नापना है। 30 इंच इसकी कमर है। और जो हमें आस्तीन बनानी है, तो कस्टमर की हमें 10 इंच की बनानी है। तो आस्तीन का नाप हमें नहीं लेना है। अब हमें गले का नाप लेना है। तो गले को हमें ऊपर से पकड़ना है। ये हमारे मुड्डे का जॉइंट होता है ना, ये शोल्डर वाला, इससे पकड़ना है हमें टेप को। और हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो कस्टमर ने थोड़ा सा बड़ा गला बोला है 1 इंच का। तो वैसे तो ये 7.5 इंच है, और इसको हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे तो ये 8.5 इंच हो जाएगा। तो हमें 8.5 इंच इसका गला रखना है, बैक वाला। और फ्रंट वाला हम इसी से नापेंगे कि फ्रंट का गला कितना है। तो यहीं से रखना है, जी हमारी सिलाई डली होती है वहीं से हमें टेप को रखना है। तो 6 इंच इसके आगे का गला है। अब हम इसको तीरा नापेंगे। तीरा इसका 11 इंच है। अब हम इसको साइड कर देंगे। इसको साइड कर दिया। अब अस्तर को लेना है हमें। चलिए दोस्तों, हमने ये अस्तर ले रखा है। नाप लेंगे कितने में आ जाएगा। इतने में आ जाएगा। इस तरह हमें इसको बिछा लेना है। नाखूनों से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। अब इसमें हमें डालने हैं निशान। तो 13 इंच 2 पॉइंट था ये। इसको साइड कर देंगे। तो आधा इंच का मार्जिन हमें नीचे लेना है। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर लेनी है हमें इसकी लेंथ। तो 13 इंच 2 पॉइंट थी, तो 13 इंच 2 पॉइंट, इसमें भी हमें आधा इंच का मार्जिन देना है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस लाइन को हमें स्ट्रेट खींच देनी है। अब तीरा वाला निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो तीरा 11 इंच था, 11 का हाफ करेंगे तो 5.5। इधर भी 5.5। गले की लेंथ 8.5। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और इधर से भी 2.5 इंच, क्योंकि हमें इसका गला ज्यादा फैला हुआ नहीं बनाना है। आर्म होल 6 इंच पर ले लेंगे, और यहाँ से 9.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, जो कि हमारा फिटिंग वाला होगा। 38 इंच इसका चेस्ट साइज था। तो 38 का चौथाई भाग 9.5 इंच। तो इधर पे भी हमें 9.5 इंच लगा लेना है, और इन निशानों को पहले हमें मिला देना है। इधर पे एक एरो का निशान दे देना है। पहले हम बैक वाला पार्ट काट रहे हैं, फ्रंट वाला हम बाद में काटेंगे। यहाँ भी हमें गोलाई की शेप दे देनी है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। एक कॉर्नर है ना, यहाँ से 1.5 इंच लेते हुए इसको हमें गोल शेप दे देनी है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। बैक वाला पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना होता है। यहाँ से हमारी फिटिंग डलती है। इसको हम साइड करेंगे। अब हम फ्रंट वाला बिछाएंगे। यहाँ से हमें फ्रंट वाला पार्ट काटना है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली हमने, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट है, इसको उठा के हम इसके ऊपर ही रख लेंगे। पहले हमें यहाँ आयुकी के लिए मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि आधा इंच के लगभग हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। यहाँ से हमारी आयुकी की पट्टियां लगती हैं, तो थोड़ा सा हमें मार्जिन छोड़ना होता है इधर पर। और इतने कपड़े को हमें, ये वाला कपड़ा है, इसको हमें छोड़ते हुए रखना है, क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये नीचे वाला फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पर हमें छोड़ना होता है थोड़ा सा मार्जिन इस तरफ, क्योंकि यहाँ हमारी आयुकी की पट्टियां ज्वाइंट होगी। इसको अच्छी तरह से बिछा लेंगे। गले की लेंथ ले लेंगे। जो आगे वाला पार्ट है उसकी गले की लेंथ 6 इंच थी। 6 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
यहाँ से हमें सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देनी है इस तरह से। अब इसके चारों ओर भी हमें निशान लगा देना है। इसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये निशान भी लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच बड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारा तीर एंड होता है तो उसमें भी हमें कपड़ा चाहिए होता है। जब हमारा तीरा जॉइंट होगा तो कपड़ा भी कम पड़ेगा, इसीलिए हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। अब इसको चारों ओर से निशान लगाते हुए तो अब बैक पार्ट को हम उठा लेंगे, ये वाला निशान लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम ले लेंगे 12 इंच। 12 इंच पर एक खींचेंगे स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से हमें 1 इंच में 2 पॉइंट कम लेना है। और अब हमें इसमें तीरे की शेप दे देनी है। तो तीरे की शेप हमें इस तरह देनी है। इस तरह तीरे की शेप देते हुए हमें आधा इंच झुका देना है इधर। इस तरह हम तीरे की शेप दे देंगे। अब इधर हमें एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि ये हमारा आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, तो इसमें हमें देनी होती है गहराई। इधर से 9.5 इंच पर हम एक मार्किंग कर देंगे, जो कि हमारा फिटिंग वाला निशान होगा। अब इधर पर हमें 1 इंच लेना है, एरो का निशान लगाते हुए 1 इंच लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें शेप देनी होती है गहराई वाली, तो यहाँ पे हम शेप दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हम गला चाहें और तीरा चाहें तो आप अभी भी काट सकते हैं, या कपड़े के साथ भी इसको काट सकते हैं। तो हम कपड़े पर ऊपर ही रखकर इसको कटिंग करेंगे। तो पहले हम कपड़े को बिछा लेना है। कपड़े को हमने बिछा लिया है। पहले हम बैक वाला पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रख लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमें रख लेना है, कहीं से कपड़ा नहीं खिसकना चाहिए, अस्तर नहीं खिसकना चाहिए। बराबर से हमें इसको अच्छी तरह से रख लेना है। अगर आपको दिक्कत हो इसमें कटिंग करने में, कपड़ा यहाँ वहाँ खिसके, तो आप इसमें पिन अप भी कर सकते हैं, ताकि कपड़ा हमारा यहाँ वहाँ ना खिसके। तो इसको हम कटिंग कर देते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कटिंग इसकी। ये हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको इसी तरह फिर से बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखना है हमें फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि हमारा आगे वाला पल्ला है, उसको रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, गला भी काटेंगे साथ में, और इसका तीरा भी काटेंगे। इसकी कटिंग कर ली है हमने दोस्तों। इसको यहाँ से भी कट कर लेना है और इधर से भी कट कर लेना है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अस्तर भी और कपड़ा भी। तो इसको दोनों को कटिंग कर लेंगे। इसको साइड करेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम प्लेटों के निशान। तो ऊपर से ले लेना है हमें एक पॉइंट, जो कि 8.5 इंच पर लेना है हमें, और इधर से हमें लेना है 3.25 इंच पर। तो हमें इसको छोड़ देना है। यहाँ से हमारे आयु की पट्टियां लगेंगी, इसको छोड़ देना है। यहीं से हमें फिर नाप लेना है। निशानों को मिला देना है हमें। ये वाला भी मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे, और इधर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। बस यहाँ पर हमें 1 इंच 2 पॉइंट लेना है ऊपर, और इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब इधर से हमें निशान कैसे लगाने होते हैं कि एक गोल आकार आ जाए, यानी कि एक सर्कल बन जाए। तो प्लेटों के निशान अब इस तरह भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप नाप के भी लगा सकते हैं। जैसे कि 1.5 इंच पर ये वाली भी 1.5 इंच पर, और ऐसे नाप के आप लगा सकते हैं। 2.25 इंच पर ये सारी प्लेटें हैं, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। निशान आप बिना नाप के भी लगाइए, लेकिन इस तरह लगाइए कि एक गोल सर्कल बन जाए। इस तरह लगाएंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। ना ही आपकी प्लेट ज्यादा लंबी होगी और ना ही आपकी प्लेट ज्यादा छोटी होगी। तो ये रही प्लेटों के निशान। अब उस साइड भी लगाने हैं ये निशान। पहले इसको कटिंग कर देते हैं। इसको साइड करेंगे। अब इसकी उस साइड भी हमें प्लेटों के निशान डालने हैं। पहले कट के निशान लगाएंगे। इसको हमें इसके ऊपर रख लेना है अच्छी तरह से, हाथों से थपथपा देना है। तो इस साइड भी निशान आ जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से आ गए हैं।
ये वाले भी निशान हम लगा देंगे। तो प्लेटों के इस साइड भी हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमें इसकी बाजू निकालनी है। अस्तर को अच्छी तरह से रखना है। अब इसको डबल फोल्ड करना है। पहले नापना है। बाजू इतने में नहीं आएगी बाजू की चौड़ाई, तो इसको खिसकाते हुए रखना है। उधर पर हम एक पट्टी लगा देंगे तो बाजू की चौड़ाई बढ़ जाएगी। 8.5 इंच ले लेंगे हम इसको। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे क्योंकि नीचे वाला कपड़ा हमारा कम है। तो यहाँ से पहले कटिंग कर देंगे। फिर आस्तीन की लेंथ नापनी है। हमें 10 इंच लेंथ रखनी है और 10 इंच तो ये कपड़ा ही है, तो हमारी बन जाएगी इतने में ही आस्तीन। इसको साइड करेंगे। पहले कपड़ा देखेंगे। अच्छी तरह से मिलाना है। हमें कपड़े को अच्छी तरह से बिछाते हुए रखना है क्योंकि इसमें बॉर्डर है। यहाँ वहाँ ना भागना चाहिए। दोनों बाजुओं का आमने सामने आना चाहिए। बॉर्डर नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक से इसको बिछा लिया है। ये हमने डबल में कपड़ा रखा है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। चौड़ाई भी हमारी पूरी है। बाजू की लेंथ कम है तो बाजू की लेंथ बढ़ाने के लिए हम इसको खिसकाते हुए रखेंगे और ये वाला कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारी बाजू की लेंथ पूरी आ जाएगी। तो पहले हम इसको सीधे करते हुए कटिंग करेंगे। अभी देखिए 10 इंच हमें बाजू चाहिए और 10 इंच हमारा अस्तर है। तो हमें यहाँ से कपड़ा लेंगे हम। तो इस कपड़े को हमें लेना है 1 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच जो हमारी बाजू की लेंथ कम है उसके लिए। इसको पहले अच्छी तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये कपड़ा हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो हमें यहाँ से अपने अस्तर को रखना है क्योंकि हमें 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 2.25 इंच। 2 इंच हमारा हो गया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से 10 इंच है तो यहाँ से हम 2.5 इंच इसको डाउन कर देंगे। यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। अब इसको दे देनी है हमें शेप। अब बाजू की गोलाई लेनी है जो कि 10.5 इंच है। 10.5 इंच का हमें हाफ करना है। 5 इंच 2 पॉइंट आएगा तो इधर पे हमने निशान लगा लिया। 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे और यहाँ भी 7.5 इंच और इधर से हमें लाइन खींच देनी और इधर से भी हमें एक लाइन खींच देनी है। अब इसकी कर देते हैं हम कटिंग। तो हमारी बाजू की लेंथ भी पूरी आ जाएगी जो कि हमें 10 इंच चाहिए। बाजू की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर हमें कट का निशान लगा देना है, सेंटर वाला यहाँ भी लगा देना है। बाजू को हम खोल देते हैं और इसमें शेप दे देंगे। इसको भी खोल देंगे। तो पहले सबसे पहले इसकी पट्टियां निकालेंगे हम। बाजू को साइड कर देते हैं। इसकी पट्टियों को निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा हमें कपड़े के ऊपर इस कपड़े को रखना है। अब इसी तरह इसकी कटिंग कर देनी है। हमें दिख रहा है ना कि हमें कटिंग किधर से करनी है। इस पट्टी को हमने निकाल लिया है। अब हम आस्तीन में शेप दे देंगे। जो हमारी बाजू है इसमें हमें शेप दे देनी है। बाजू को अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर रखना है और इसमें हमें शेप दे देनी है 1 इंच या 1.25 इंच पर। बाजू की भी कटिंग हो गई। और जब ये इसकी स्टिचिंग होगी तो ये बॉर्डर ऐसा ही आएगा, इस तरह। ये कपड़ा नहीं आएगा नीचे। आपको लग रहा होगा एक्स्ट्रा काट लिया तो कपड़ा नीचे की ओर आएगा, तो कपड़ा नीचे की ओर नहीं आएगा। तो हमारे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, हमारी आस्तीन पूरा ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप जरूर ही करना। थैंक यू, धन्यवाद।